केदारनाथ, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? सिर्फ एक मंदिर? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये है आस्था, रहस्य और चमत्कारों का एक ऐसा संगम जो सदियों से हिमालय की गोद में शान से खड़ा है। और यही वो सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, है ना? इनके जवाब आज भी विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं। तो चलिए आज इन्हीं अनसुलझे रहस्यों की एक-एक परत को खोलने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं उस घटना से जो शायद हम में से कई लोगों को याद होगी। एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2013 की उस विनाशकारी बाढ़ की। सोचिए वो मंजर, वो एक भयानक रात थी। मंदाकिनी नदी अपने पूरे उफान पर थी और पानी, पत्थर और मलबे का एक सैलाब जो सब कुछ निगल जाने पर आमादा था। वो पूरे केदारनाथ शहर को अपनी चपेट में लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। करीब करीब 6,000 लोगों की जान चली गई। और ये विनाश का सैलाब वो सीधा मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, जैसे उसे ही अपना निशाना बना रहा हो। और फिर ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग आज भी चमत्कार कहते हैं। जैसे ही वो पानी का सैलाब मंदिर को निगलने वाला था, न जाने कहां से बहाव के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई, बिल्कुल एक ढाल की तरह, जिसने सैलाब के रास्ते को दो हिस्सों में चीर कर रख दिया। नतीजा हैरान कर देने वाला था। पानी उस चट्टान जिसे आज भीमशिला कहते हैं, उससे टकराकर मंदिर के दोनों तरफ से बह गया। आसपास सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन मंदिर जस का तस खड़ा रहा। और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर पनाह लिए करीब 300 लोगों की जान बच गई। वो सिर्फ एक पत्थर नहीं था, वो एक उम्मीद बन गया, आस्था का प्रतीक। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक चमत्कार था, या इसके पीछे हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग का कोई गहरा राज भी छिपा हुआ है? चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। इसका जवाब छिपा है इंटरलॉकिंग तकनीक में। सोचिए, हजारों साल पहले जब कोई सीमेंट नहीं था, कोई आधुनिक मशीनें नहीं थीं, तब हमारे कारीगरों ने पत्थरों को कुछ इस तरह से तराशा कि वो एक दूसरे में एकदम परफेक्टली लॉक हो गए, बिल्कुल किसी पहेली के टुकड़ों की तरह। और ये तकनीक कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए, आज की बिल्डिंग सीमेंट से बनती हैं, जो उन्हें एकदम सख्त बना देता है। लेकिन इस इंटरलॉकिंग तकनीक ने मंदिर को एक तरह का लचीलापन दिया, एक फ्लेक्सिबिलिटी, जिसने इसे सदियों से भूकंप, भारी बर्फबारी और हाँ, 2013 की उस भयानक बाढ़ के दबाव को भी झेलने की ताकत दी। लेकिन मंदिर की मजबूती का सबसे बड़ा सबूत तो तब सामने आया जब वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने एक खोज की। पता है क्या? उन्होंने पाया कि 13वीं से 17वीं सदी के बीच ये मंदिर लगभग 400 साल तक पूरी तरह बर्फ के नीचे दबा हुआ था। जी हां, 400 साल। और इतने भारी दबाव के बाद भी इसके स्ट्रक्चर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। कमाल है ना? ये सब जानने के बाद मन में एक ही सवाल आता है, आखिर इस आर्किटेक्चरल मास्टरपीस को बनाया किसने? देखिए, इसको लेकर कई कहानियां हैं, कुछ पौराणिक हैं तो कुछ का जिक्र इतिहास में मिलता है। सबसे मशहूर कहानी तो पांडवों की है कि उन्होंने महाभारत युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए ये मंदिर बनवाया। फिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। और एक पत्थर का शिलालेख ये भी इशारा करता है कि शायद 11वीं सदी में मालवा के राजा भोज ने इसे बनवाया था। चलिए अब जरा इसकी बनावट से आगे बढ़कर इसके लोकेशन के एक बहुत बड़े रहस्य पर नजर डालते हैं। और यकीन मानिए, ये बात आपको हैरान कर देगी। जरा सोचिए, केदारनाथ से लेकर एकदम दक्षिण में रामेश्वरम तक 7 बहुत ही खास शिव मंदिर लगभग एक सीधी रेखा में बने हैं। और वो रेखा कौन सी है? 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इन मंदिरों के बीच 2300 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला है। सवाल यह है कि उस जमाने में बिना किसी जीपीएस या सैटेलाइट के ये कैसे मुमकिन हुआ? एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये तो इस बात का पक्का सबूत है कि हमारे पूर्वजों को एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी और आर्किटेक्चर की कितनी गहरी समझ थी। अच्छा, अब इंजीनियरिंग और भूगोल से आगे बढ़कर बात करते हैं एक ऐसे आध्यात्मिक रहस्य की जो आज भी लोगों को हैरान करता है। हर साल सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से मंदिर के दरवाजे 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन बंद करने से पहले अंदर एक दिया जलाया जाता है। अब हैरानी की बात सुनिए, 6 महीने बाद जब दरवाजे दोबारा खुलते हैं तो वो दिया ठीक वैसे ही जलता हुआ मिलता है। तो सवाल फिर वही, ये होता कैसे है? एक दिया बिना तेल घी के 6 महीने तक कैसे जल सकता है?
देखिए, मान्यता तो ये है कि जब मंदिर इंसानों के लिए बंद होता है तब देवता खुद भगवान शिव की पूजा करने आते हैं और ये अखंड ज्योति उन्हीं की मौजूदगी का प्रतीक है। साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और आखिर में एक भविष्यवाणी। पुराणों में कहा गया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और केदारनाथ जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तब एक नए तीर्थस्थल का उदय होगा। ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या इस दिव्य धाम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है? क्या इसका एक और अध्याय लिखा जाना बाकी है?